तो ओवैसी और तेजस्वी साथ आ गए तो क्या बन जाएगी बिहार में सरकार? बिहार की सियासत की ऐसी खबर जिसने नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव, और वो चुनाव जो पीएम मोदी के लिए नाक और साग का सवाल है। और विधानसभा चुनाव से पहले नए रिश्ते बनते और पुराने रिश्ते बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बिहार में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने संकेत दे दिया कि खेल बहुत बड़ा हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं वो ये कि एआईएम के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकायदा खबरें संकेत दे रही हैं कि ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। और अगर ऐसा ही हुआ तो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए सत्ता का सपना पूरा करना आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्यों, अब वो भी समझिए। वो इसलिए, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी तेजस्वी और कांग्रेस के साथ आ सकती है। अभी तक यह होता था कि ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारते थे, और ओवैसी के प्रत्याशी उतारने का मतलब सीधा सीधा दोस्तों यह होता था कि गठबंधन को नुकसान। और दोस्तों, बिहार में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर सीधे तौर पर तय करते हैं कि उनका विधायक कौन होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और तकरीबन 40 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 11% के आसपास हैं। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की आपसे हम बात करें तो उस चुनाव में भी लगभग 19 विधायक मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए, जो विधायक बने मुस्लिम चेहरे। और इसी तरह से यह कहा जा रहा है कि ओवैसी का तेजस्वी के साथ आना गठबंधन को ताकत दे सकता है, मजबूती दे सकता है। वैसे तो ओवैसी तेजस्वी के साथ आने पर हामी लगभग बढ़ चुके हैं दोस्तों। अब इसका औपचारिक ऐलान तभी होगा जब सीटों को लेकर बात फाइनल होगी, पक्की होगी। आधिकारिक और औपचारिक ऐलान तभी हो जाएगा। ऐसे में अगर ओवैसी साथ आ गए तो तेजस्वी, ओवैसी और कांग्रेस के साथ साथ वाम दल, ये सब मिलकर एक महागठबंधन को मजबूती देंगे। और ये बिहार में एक बहुत मजबूत महागठबंधन तैयार हो जाएगा। और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी बेचैन हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब ये परेशानी क्यों और किस हद तक, उसे भी देख लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों, ओवैसी अगर राजी हो गए तो ओवैसी जाहिर सी बात है कि 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि प्रत्याशी उतारेंगे। गठबंधन के तहत मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद ओवैसी का पूरा सपोर्ट तेजस्वी यादव के साथ होगा। यानी वो मुस्लिम वोटर जो इधर उधर भटक सकते थे, चिराग पासवान या जितिन राम मांझी के खाते में जा सकते थे, नीतीश कुमार के पास जा सकते थे, अब उनका एक ही ठिकाना होगा, और वो ठिकाना होगा महागठबंधन। अब पूरे तरीके से एकजुट होकर महागठबंधन साथ खड़ा होता है तो मुस्लिम वोटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पिछड़े वर्ग के बीच में ओबीसी और ईबीसी की जातियों में तेजस्वी यादव और लालू यादव की अपनी एक लोकप्रियता है। और साथ ही राहुल गांधी इस वक्त फोकस जो उनका है वो दलितों को अपने पाले में लाने का है। उसी को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिहार में दौरे पर दौरे कर रहे हैं। एक खबर और दिलचस्प है दोस्तों, और वो ये कि पशुपति पारस के भी इस महागठबंधन में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। पशुपति पारस, जिनकी जाति का लगभग 2% के आसपास वोट है, अगर पारस खुलकर तेजस्वी के साथ आ जाते हैं और अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो महागठबंधन जो बनेगा वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। मगर इस महागठबंधन में एक किरदार और है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और वो किरदार है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वेसर्वा हैं, उनको नजरअंदाज करना बेईमानी इसलिए है क्योंकि जेएमएम की सरकार है झारखंड में, और हेमंत सोरेन इस वक्त जो है आदिवासी समाज के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। इसलिए आदिवासी समाज का जो वोट है महागठबंधन के खाते में आता है तो यह भी महागठबंधन की ताकत को दोगुना करता है। यानी असदुद्दीन ओवैसी जो इस वक्त बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, एक मुश्किल बीजेपी के लिए और भी खड़ी है, और वो ये है, उसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मायावती का फैक्टर भी है। मायावती ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और मायावती जो जातियों के आधार पर सियासत करने में माहिर भी हैं, वो जाटव समाज की सियासत करती हैं।
और बिहार में करीब 5 से 6% के आसपास ये वोटर है। और बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 5 सीटें ऐसी थी जहां मायावती के प्रत्याशी को 5 से 6% वोट मिले थे। यानी मायावती भी एक बड़ा फैक्टर है, 5-6% वोट ही सही। हालांकि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, किसी के साथ लड़ने से इनकार कर रही हैं, लेकिन मायावती के पास खोने को कुछ नहीं है बीएसपी के पास, क्योंकि यूपी में जो स्थिति है वो आप जानते हैं। और ऐसे में अगर महागठबंधन सरकार बनाने के करीब होगी या स्थिति में होगी तो मायावती जाहिर तौर पर साथ आकर खड़ी हो सकती हैं, भले ही 1 विधायक हो या 2 विधायक हो। लेकिन मायावती से पहले बात ओवैसी की हो रही है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी खुले तौर पर यह ग्रीन सिग्नल दे रही है कि वो महागठबंधन में आने के लिए तैयार है, अलायंस करने के लिए तैयार है। और वैसे भी दोस्तों इन दिनों ओवैसी की सियासी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से सियासी ताकत उनकी बढ़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश में वक्फ कानून को लेकर जो माहौल बना हुआ है और बिहार की सियासत में भी नीतीश कुमार के मुस्लिम नेता इस्तीफे पे इस्तीफे दे रहे हैं, और उसी सियासत में जो मुख्य किरदार हैं मुस्लिम सियासत के, वो बड़ा नाम कौन है? ओवैसी साहब ही हैं। और हाल ही में विदेश में जब ओवैसी गए तब पाकिस्तान को बेनकाब करने में जो डेलीगेशन गया था उसमें सबसे मुखर आवाज, भारत की आवाज जिस शख्स ने उठाई तो वो ओवैसी ही थे। देश की फलक की सियासत में बहुत तेजी से ओवैसी जो है उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा पाकिस्तान को बेनकाब करते करते ओवैसी ने भारत में मौजूद उन लोगों को भी जवाब दे दिया, करारा जवाब, जो गाहे बगाहे उन्हें और उनकी पार्टी को पाकिस्तान परस्त बोलते हुए पाकिस्तान भेजने की बात करते थे। समझ रहे हैं ना आप कि बात बात पर पाकिस्तान चले जाओ। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? ऐसे में अगर ओवैसी और तेजस्वी साथ मिल जाते हैं तो फिर बिहार में बड़ा खेल होगा। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अब ओवैसी की ताकत भी मिल सकती है। तैयारी पूरी है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर महागठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक साथ दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ स्थिति दोस्तों यह है कि जहां महागठबंधन में चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी ही चेहरा होंगे, तो दूसरी तरफ वो खेमा है जहां पर नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और खुद मोदी और अमित शाह जुटे हुए हैं। क्योंकि वहां चेहरे का ऐलान नहीं हो रहा कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, कुर्सी की लड़ाई है वहां, और यहां तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।